ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पावर बैकअप की दुनिया के कह सकते हैं दो अलग अलग कोनों को देखने वाले हैं। एक कोने में है वो जाना पहचाना भारी भरकम इन्वर्टर और लेड एसिड बैटरी का सेटअप, जो सालों से हमारे ऑफिसों में एक पूरा कमरा घेर कर बैठा है। और दूसरे कोने में है एक नया चैलेंजर प्योर पावर 30.0, जो दावा करता है एक स्मार्ट, साफ सुथरे और ज्यादा शक्तिशाली भविष्य का। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद यही पता लगाना है कि आज के दौर में एक बिजनेस को चालू रखने के लिए कौन सी तकनीक बेहतर है। हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि असल दुनिया में जब लाइट जाती है तो आपके काम पर, आपकी जेब पर और आपके मन की शांति पर इन दोनों का क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जब बिजली जाती है तो सबसे पहली चीज जो किसी भी बिजनेस के लिए मायने रखती है वो है कि बैकअप कितनी तेजी से शुरू होता है। 1 सेकंड की भी देरी का मतलब हो सकता है जरूरी डेटा का लॉस या किसी मशीन का बंद हो जाना। इन दोनों सिस्टम्स में यहाँ क्या फर्क है? यहाँ एक जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, प्योर पावर 30.0 एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसका स्विच ओवर टाइम 4 मिलीसेकंड से भी कम है। 4 मिलीसेकंड? जी, आपकी आंखों की पलक झपकने से भी कई गुना तेज। नतीजा ये होता है कि आपके कंप्यूटर, सर्वर या किसी भी संवेदनशील उपकरण को एहसास तक नहीं होता कि मेन पावर चली गई है। काम जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता है, बिना किसी रुकावट के। मतलब कोई स्क्रीन का झपकना नहीं, कोई रीस्टार्ट नहीं, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन। बिल्कुल। दूसरी ओर जो पुराना लेड एसिड इन्वर्टर सिस्टम है उसमें ये स्मूथनेस नहीं होती है, खास तौर पर अगर उन पर सर्ज लोड अचानक लोड बढ़ जाए। मान लीजिए किसी ने एक साथ कई एसी चला दिए तो उनमें ब्लैकआउट होने का पूरा खतरा रहता है। ब्लैकआउट मतलब बैकअप होने के बाद भी? जी, बैकअप शुरू होने से पहले ही सिस्टम खुद बंद हो सकता है, जो एक तरह से बैकअप होने के मकसद को ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो एक सिस्टम में काम बिना रुके चलने की गारंटी है और दूसरे में रुकने का खतरा बना रहता है। लेकिन सिर्फ बैकअप का शुरू होना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो यह है कि उस बैटरी पर हम कितना लोड चला सकते हैं। क्या हम एयर कंडीशनर, सर्वर रूम या फिर एक छोटी लिफ्ट जैसी भारी मशीनें चला सकते हैं? अक्सर पुराने सिस्टम्स के साथ यही समझौता करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, समझौता। यहीं पर प्योर पावर 30.0 की असली ताकत सामने आती है। ये सिस्टम बैटरी पर लगातार 30 किलोवाट का लोड दे सकता है। एक मिनट, 30 किलोवाट? आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? एक औसत ऑफिस में इससे क्या क्या चल सकता है? आप समझिए, 30 किलोवाट का मतलब है कि आप एक साथ कई एयर कंडीशनर, अपना पूरा सर्वर रूम और ऑफिस की सारी लाइट्स और कंप्यूटर बिना किसी चिंता के चला सकते हैं। अब इसकी तुलना पुरानी 40 केवीए सिस्टम से करें जो बैटरी पर सिर्फ 8 किलोवाट दे पाता है। सिर्फ 8 किलोवाट? मतलब टेक्नोलॉजी में नाम 40 केवीए का है लेकिन काम सिर्फ 8 किलोवाट का। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिजली जाते ही आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सी जरूरी मशीन चलानी है और कौन सी बंद करनी है। ठीक यही होता है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है ना? इसका असली मतलब ये है कि पुरानी तकनीक आपको समझौता करने पर मजबूर करती है और नई तकनीक आपको आज़ादी देती है। आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट या समझौते के चलता रहता है, जैसे बिजली गई ही न हो। ये मानसिकता का बदलाव है, सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं। और बात सिर्फ लगातार लोड की नहीं है, सर्ज लोड की भी। हाँ, वो शुरुआती झटका जब कोई बड़ी मशीन चालू होती है। बिल्कुल। प्योर पावर की सर्ज लोड क्षमता अपनी सामान्य क्षमता से 2 गुनी यानी 2x है। वो इस शुरुआती झटके को आसानी से झेल सकता है, जबकि पुराने लेड एसिड सिस्टम की सर्ज क्षमता सिर्फ 1.1x होती है, जो अक्सर ऐसी भारी मशीनें चलाने के लिए नाकाफी साबित होती है। मतलब प्योर पावर ज्यादा भारी उपकरण चला सकता है और उन्हें स्टार्ट होने वाले झटके को भी संभाल सकता है, लेकिन कितनी देर तक? अगर पावर कट लंबा हो तो क्या होगा? बैटरी की असली क्षमता की बात करें तो मैंने सोर्स में देखा कि प्योर पावर 28.5 किलोवाट आवर देता है और लेड एसिड 25.6 किलोवाट आवर। कागज पर यह बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता। क्या असल में कुछ घंटों का फर्क पड़ेगा भी? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक आम कंफ्यूजन है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो एक तकनीकी शब्द में छिपी है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज या DOD। ये बताता है कि आप बैटरी की कुल क्षमता का कितना प्रतिशत असल में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उसकी उम्र कम किए। प्योर पावर 30.0 वो लिथियम आयन तकनीक पर आधारित है और आप इसे 95% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं।
इसीलिए आपको 28.5 किलोवाट आवर की पूरी ताकत मिलती है। और लेड एसिड के मामले में? उसे पूरा डिस्चार्ज नहीं कर सकते। नहीं, लेड एसिड बैटरी की तकनीक पुरानी है। उसे पूरी तरह से डिस्चार्ज करने पर उसकी उम्र बहुत तेजी से घटती है। इसलिए उसे आमतौर पर 80% DOD तक ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और इससे हमें सिर्फ 25.6 किलोवाट ऊर्जा ही मिल पाती है। तो जो अंतर छोटा दिख रहा है वो असल में बैकअप के समय में एक बड़ा फर्क पैदा करता है। और जब बिजली वापस आती है तब एक और बड़ा अंतर सामने आता है। आप चार्जिंग टाइम की बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, खासकर उन इलाकों में जहां घंटों के लिए और बार बार बिजली जाती है। बिल्कुल। प्योर पावर 30.0 की फास्ट चार्जिंग क्षमता की वजह से ये सिर्फ 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं लेड एसिड बैटरी को अपनी पुरानी केमिस्ट्री के कारण पूरी तरह चार्ज होने में 5 से 10 घंटे लगते हैं। 3 घंटे बनाम 10 घंटे, मतलब अगर दिन में 2 बार पावर कट हो गया तो लेड एसिड बैटरी शायद दूसरी बार के लिए तैयार ही ना हो। ठीक, यही होता है। और एक खास बात सुनिए जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। मान लीजिए दिन में बिजली कट गई और आपके पास सोलर पैनल लगे हैं। बिल्कुल। प्योर पावर उस दौरान सोलर से खुद को चार्ज भी कर सकता है और आपके ऑफिस को पावर भी दे सकता है एक साथ। अच्छा, दोनों काम एक साथ? जी, जबकि पुराना लेड एसिड सिस्टम बिजली कटौती के दौरान पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाता है। वो सोलर से चार्ज नहीं हो सकता, वो बस डिस्चार्ज होता रहेगा जब तक कि मेन पावर वापस ना आ जाए। ठीक है, तो ये तेज है, ज्यादा लोड उठाता है और जल्दी चार्ज होता है। लेकिन मुझे एक चिंता है, इतनी नई टेक्नोलॉजी का मतलब अक्सर ज्यादा झंझट होता है। क्या इसे चलाने और संभालने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत है? मतलब पुराने इन्वर्टर में तो हर कुछ महीने में पानी डालना पड़ता था, इसमें क्या सिरदर्दी है? इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। प्योर पावर 30.0 एक सील्ड स्मार्ट यूनिट है। इसमें कोई रखरखाव नहीं है, ना पानी भरना है, ना एसिड का कोई खतरा। इसे एक बार लगाइए और भूल जाइए। इसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है। और लेड एसिड बैटरी, उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। लेड एसिड बैटरी में हर 6 महीने में डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ता है, टर्मिनल साफ करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि एक जोखिम भी है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इससे हाइड्रोजन सल्फेट जैसी जहरीली और ज्वलनशील गैस के फ्यूम्स निकलते हैं। हाँ, वो जानी पहचानी सड़े हुए अंडे जैसी गंध। मुझे याद है मेरे पुराने ऑफिस में बैटरी वाले कमरे के पास कोई बैठना नहीं चाहता था। ये छोटी छोटी बातें जो काम करने के माहौल पर असर डालती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ गंध की बात नहीं है, ये वही गैस है जिससे धीरे धीरे पास रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किट बोर्ड पर एक पतली परत जम जाती है और वे समय से पहले खराब हो जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका महंगा सर्वर या कंप्यूटर क्यों फेल हो गया, और कई बार असली वजह बगल के कमरे में रखी बैटरी होती है। अच्छा। इसीलिए लेड एसिड बैटरी को हमेशा एक अलग हवादार कमरे में रखने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब प्योर पावर को ऑफिस के अंदर, सर्वर रूम के पास या किसी भी वर्किंग एरिया में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। बिल्कुल। ये शून्य उत्सर्जन करता है, इसमें कोई आवाज नहीं होती और ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसे आप अपने ऑफिस के फर्नीचर का एक हिस्सा समझ सकते हैं। और रखरखाव और सुरक्षा से ही जुड़ी एक और बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, जगह। ये पुरानी बैटरी सिर्फ आपका समय और पैसा नहीं, आपकी कीमती ऑफिस की जगह भी खा जाती है। हाँ, अपने अलग कमरे की बात की थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर शहरों में जहाँ एक एक स्क्वायर फुट की कीमत होती है। ये दोनों सिस्टम जगह कितनी लेते हैं? पारंपरिक लेड एसिड बैटरी और इन्वर्टर के सेटअप के लिए एक पूरा बड़ा कमरा चाहिए होता है। और वजन की बात करें तो यह सेटअप लगभग 1400 किलो का होता है। 1400 किलो? ये तो एक छोटी कार के वजन के बराबर है। मतलब इसे लगाने के लिए तो पहले बिल्डिंग की मजबूती चेक करवानी पड़ेगी। ये तो एक बहुत बड़ा छुपा हुआ खर्चा हो सकता है। सही कहा आपने। इसे एक बार रख दिया तो हिलाना लगभग नामुमकिन है। इसकी तुलना में प्योर पावर 30.0 का डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट है। ये एक घर के फ्रिज से भी छोटा है। इसका वजन सिर्फ 380 किलो है और इसके नीचे पहिए लगे होते हैं जिससे इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है। अच्छा, पहिए भी हैं? जी। और इसे इंस्टॉल करने में भी सिर्फ 4 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि पुराने सिस्टम को लगाने और चालू करने में पूरा एक दिन यानी 24 घंटे तक लग जाते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा है। छोटा है, ताकतवर है, सुरक्षित है, कोई सिरदर्दी नहीं। इसका मतलब ये बहुत बहुत महंगा होगा। अक्सर जब फीचर्स बढ़ते हैं तो कीमत आसमान छूने लगती है। क्या ये आम बिजनेस की पहुंच से बाहर तो नहीं है?
असल लागत की बात करते हैं। यह एक आम धारणा है, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। प्योर पावर 30.0 की शुरुआती कीमत यानी प्रोडक्ट की कीमत लगभग 7.3 लाख है। वहीं 40 केवीए के पारंपरिक लेड एसिड सिस्टम की कीमत लगभग 8.38 लाख है। 1 मिनट, क्या मैंने सही सुना? नया, आधुनिक और बेहतर प्रदर्शन वाला सिस्टम असल में शुरुआती खरीद में ही सस्ता है? ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये सस्ता है, और ये तो बस शुरुआत है। असली बचत तो लंबे समय में होती है। प्योर पावर की उम्र 10 साल से ज्यादा है, जबकि एक अच्छे लेड एसिड बैटरी सेट को आपको हर 5 साल में बदलना ही पड़ेगा। हर 5 साल में? जी, मतलब प्योर पावर की उम्र दोगुनी है। तो अगर आप 10 साल के कुल खर्चे को देखें, जिसमें बैटरी बदलने का खर्चा, रखरखाव का खर्चा और उस एयर कंडीशन कमरे का बिजली बिल भी शामिल है, तो लेड एसिड सिस्टम की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सारे फायदे समझ आते हैं, लेकिन लेड एसिड सिस्टम दशकों से बाजार में है। जरूर कोई तो वजह होगी कि छोटे बिजनेस या पुरानी कंपनियां आज भी इन्हें लगाते हैं। क्या ये सिर्फ एक आदत है या कोई और पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? और एक गलत धारणा, लोग सालों से लेड एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर छोटे बड़े शहर में इसके मैकेनिक मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक जांची परखी टेक्नोलॉजी है। उन्हें ये नहीं पता होता कि 40 केवीए का सिस्टम असल में सिर्फ 8 किलोवाट का काम करता है। वो सिर्फ नाम के बड़े नंबर को देखकर उसे खरीद लेते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म सोच है जो छुपे हुए खर्चों और लंबी अवधि के नुकसान को नजरअंदाज कर देती है। और भविष्य के लिहाज से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। क्या प्योर पावर ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल, ये सिस्टम भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये स्केलेबल है, स्केलेबल? यानी अगर भविष्य में आपकी पावर की जरूरतें बढ़ती हैं, तो आप इसी सिस्टम की क्षमता को 9 गुना बढ़ाकर 300 किलोवाट तक कर सकते हैं। आपको पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। ये बाई डायरेक्शनल भी है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ ग्रिड से बिजली ले नहीं सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर या नियमों के तहत ग्रिड को बिजली वापस भी भेज सकता है। ये दोनों ही क्षमताएं पुराने लेड एसिड सिस्टम में दूर दूर तक नहीं है। तो आज की इस चर्चा का नतीजा बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ 2 मशीनों की तुलना नहीं थी, ये काम करने के 2 अलग-अलग तरीकों की तुलना थी। एक तरफ है समझौते का रास्ता, भारी, धीमा, रखरखाव मांगने वाला सिस्टम जो आपको हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चलाएं और क्या बंद करें। और दूसरी तरफ है बिना रुकावट काम करने की आजादी। एक ऐसा सिस्टम जो कॉम्पैक्ट है, तेज है, अपनी पूरी क्षमता से पावर देता है, सुरक्षित है, रखरखाव मुक्त है और लंबे समय में ज्यादा किफायती भी है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का अपग्रेड नहीं है, ये पावर बैकअप के बारे में सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। सही कहा। ये उस भारी भरकम, पुरानी और असुविधाजनक तकनीक को छोड़कर एक स्मार्ट, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा समाधान को अपनाने जैसा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए। जब हम अपने बिजनेस के हर पहलू को, अपने सॉफ्टवेयर से लेकर अपनी मार्केटिंग तक आधुनिक बना रहे हैं, तो क्या हम उस सबसे ज़रूरी चीज़ यानी पावर के लिए एक पुरानी, कमज़ोर और असुरक्षित तकनीक पर निर्भर रह सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।